इंडिया में 13 मार्च 2026 को यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने इंट्रोड्यूस किया ट्रांस बिल 2026, जो ट्रांस बिल 2019 में थोड़े से चेंजेस लेकर आएगा। इस वीडियो में हम ये एनालाइज करेंगे क्या ये बिल ट्रांस कम्युनिटी के लिए एक सोल्यूशन है या फिर सिर्फ इल्यूजन, क्योंकि पेपर पर राइट मिलना और ग्राउंड पे डिग्निटी मिलना दोनों अलग चीज़ें हैं। चलिए समझते हैं। देखो, इंडिया में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऑलरेडी डेकेड से स्ट्रगल करी है, कभी आइडेंटिटी के लिए, कभी जॉब के लिए, कभी सेफ्टी के लिए। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट का नालचा जजमेंट आया, जहां पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को थर्ड जेंडर के रूप में लीगली रिकॉग्नाइज किया गया। फिर आया ट्रांसजेंडर एक्ट 2019, जिसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, और अब आया है 2026 में एक नया बिल, जो देखने में तो इम्प्रूवमेंट लग रहा है, पर क्या सच में ये एक इम्प्रूवमेंट है? अगर इस बिल के फ्लॉज देखे जाएं तो इस बिल में 6 बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। मैं समझाती हूँ कैसे। सबसे पहला इशू है कि ये बिल बहुत ज्यादा वेग है। इसमें लिखा है दैट गवर्नमेंट शैल टेक स्टेप्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, पर कौन से स्टेप्स, कब, कैसे, कहाँ, किस अकाउंटेबिलिटी के साथ, ये कुछ भी क्लियरली मेंशन्ड ही नहीं है। ऐसा मानो कोई ये कह रहा है कि हम गरीबी हटा देंगे, पर गरीबी हटाने की पॉलिसीज क्या है ये कुछ लिखा ही नहीं है। दूसरा बड़ा इशू ये है कि ये बिल ट्रांस पर्सन को राइट्स तो दे रहा है, राइट्स दे रहा है एजुकेशन के, हेल्थ केयर के, एम्प्लॉयमेंट के, बट उनका एनफोर्समेंट ही मिसिंग है। ये मानो कि किसी ट्रांस पर्सन को अगर जॉब में डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो इशू रिजॉल्व कैसे होगा, कंप्लेन कहाँ होगी, पेनल्टी क्या है, ये सब कुछ मिसिंग है। मतलब ये मानो राइट्स तो हैं, पर उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम ही मिसिंग है। तीसरा इशू है हेल्थ केयर। ये एक मेजर इशू है, क्योंकि ट्रांस कम्युनिटी को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर चाहिए होती है, जिसमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट, हार्मोन थेरेपी और सर्जरीज होती हैं। ये बिल कहता तो है दैट गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट हेल्थ केयर, पर क्या फ्री होगा, क्या डॉक्टर्स ट्रेंड होंगे, क्या इंश्योरेंस कवर करेगा, ये कहीं मेंशन्ड ही नहीं है। सच तो ये है कि इंडिया में ट्रांस इंडिविजुअल्स प्राइवेट क्लिनिक्स पर डिपेंड करते हैं, जिनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं फोर्थ इशू, दैट इज आइडेंटिटी रिकॉग्निशन। सबसे कोर इशू इस बिल का ये ही है। 2019 के एक्ट के अकॉर्डिंग्स में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए होता था, जिसको लेकर बहुत क्रिटिसिज्म और बहुत प्रोटेस्ट हुए। 2026 का बिल प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस इंक्लूड करता है, बट प्रैक्टिकल प्रोसेस अभी भी ब्यूरोक्रेटिक ही है। मतलब अभी भी सिस्टम ही आपको बताएगा कि आप हो कौन। अब बात करते हैं फिफ्थ इशू के बारे में कि सोसाइटी कैसे चेंज होगी। बिल में अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में बहुत वेगली मेंशन किया गया है। कोई नेशनल कैंपेन का कॉन्क्रीट पॉलिसी है ही नहीं। स्कूल एजुकेशन में इंक्लूजन अनक्लियर है, वर्क सैनिटाइजेशन अनक्लियर है। सिर्फ लॉ बना देने से सोशल स्टिग्मा कहाँ खत्म हो जाएगा? अब बात करते हैं लास्ट इशू की, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के बिना डिग्निटी मिलना इज इम्पॉसिबल। बिल में लिखा तो है एनकरेज एम्प्लॉयमेंट, बट होगा कैसे? कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं है, कोई कोटा नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयमेंट प्लान नहीं है। रिजल्ट क्या होगा? ट्रांस कम्युनिटी फिर से इनफॉर्मल सेक्टर्स में अटकी रहेगी, जैसे कि बेगिंग, परफॉर्मिंग एंड अदर सर्वाइवल जॉब्स। मैं सही बता रही हूँ, ये डॉक्यूमेंट ना एक फील गुड डॉक्यूमेंट ज़्यादा लग रहा है और रियल टाइम सोल्यूशन कम। अगर हम ग्लोबली देखें ना, तो कुछ कंट्रीज ने क्लियर पॉलिसीज बनाई हुई हैं। लीगल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विदाउट अप्रूवल, वर्क प्लेस लॉज विद स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, फ्री और सब्सिडाइज हेल्थ केयर। और इन सब से अगर हम इंडिया का बिल को कंपेयर करें तो ऐसा लगता है हमने बस आधा ही काम किया है। यार रियलिटी तो ये है कि इंडिया में आज भी ट्रांस इंडिविजुअल्स को घर से निकाल दिया जाता है, जॉब्स नहीं दी जाती और वायलेंस फेस करना पड़ता है। और जब इंडिया का लॉ इतना वेग है तो सोसाइटल चेंज और स्लो होगा। तो क्या ये बिल यूजलेस है? नहीं। पर क्या ये बिल इनफ है? बिल्कुल भी नहीं। अगर लेजिस्लेटिव इंटेंट अच्छा है तो पॉलिसी को क्लियर बनाना होगा, एनफोर्सेबल करना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पॉलिसी को ग्राउंड रियलिटी के साथ अलाइन करना पड़ेगा, वरना ये बिल भी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगा जो लोगों की लाइफ नहीं बदल पाएगा। तो अगर आपको भी लगता है कि लॉ पेपर पे नहीं ग्राउंड पे ज़्यादा काम करना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही चेंज का फर्स्ट स्टेप होता है।